लोन की अगर बात करें तो अलग अलग लोन की स्कीम चलती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर वाली जो स्कीम है उसमें 50 लाख का लिमिट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें 35% तक की सब्सिडी है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, एक तो ये है लोन के लिए। दूसरा, अभी जो नई इन्वेस्टमेंट नीति आई है, एमएसएमई पॉलिसी आई है, तो उसमें कैपिटल सब्सिडी के भी प्रावधान है 20 से 25% के। लैंड पूलिंग को लेकर के प्राथमिकता देने की बात करी गई है। तो मेरा यहाँ जो आने का मेन मकसद ये है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में प्लान कर रहे हो साल डेढ़ साल के अंदर, लैंड पूलिंग से क्या मतलब? कुछ एक लैंड पूलिंग बनाई गई है, बनाया जा रहा है, लैंड पूल बनाया जा रहा है जो भी लैंड इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। पीलीभीत का भी बन रहा है। तो वो जो लैंड अवेलेबल होगी, इन्वेस्टर्स को लैंड सबसे पहले चाहिए काम करने के लिए, तो वो लैंड जो इंटेंट फाइल करेंगे जो लोग, उनको प्राथमिकता दी जाएगी उस लैंड को अवेलेबल कराने में। ये है इंटेंट फाइल करने का मतलब ये है कि अगर आप एक डेढ़ साल में अपना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर प्लान कर रहे हैं, पीलीभीत के अंदर प्लान कर रहे हैं, तो निवेश सारथी पोर्टल पर आप अपना इन्वेस्टमेंट का इंटेंट फाइल कर सकते हैं। जैसे आप राइस मिल एक्सपैंड कर रहे हो या उसमें कोई नई मशीनरी वगैरह लगाना चाह रहे हो, 30-40 लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, या फिर आप उसकी नई यूनिट लगाना चाह रहे हो, नया ही प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, 2 करोड़ 5 करोड़ लैंड को इंक्लूड करके कितना क्या बन रहा है, उसके आधार पर आप निवेश सारथी पोर्टल पर जा करके उसको फाइल कर सकते हैं। वो फाइल करने से फायदे 3-4 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर समिट में आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट यूपी में कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप जब आप फ्यूचर में उसको क्रियान्वयन करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो एनओसी में आपको प्राथमिकता मिलेगी। अगर कोई डिपार्टमेंट एनओसी देने में परेशान कर रहा है तो वो मॉनिटरिंग एक्चुअली सीएम लेवल पे होती है, जो लोग इंटेंट फाइल कर देते हैं इन्वेस्टर समिट के लिए। तो डिपार्टमेंट्स में भी दबाव रहता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी से उसको क्लियर आउट करना है। तो ये मेन इसके फायदे हैं। अब इसमें आप चाहे रिटेल का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, सर्विस का हो, अलग अलग योजनाएं हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सर से यही बात हुई मेरी मेन, कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप रिजॉर्ट का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप राइस मिल का आगे कुछ प्लान कर रहे हैं, या अभी मेरी एक और एग्री फूड्स क्या नाम से था, उनसे बात हुई थी, वो अपना 25-30 लाख का कुछ इथेनॉल वगैरह का कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसको आप अगर फाइल कर दें वो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपको जो फायदे हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हमारी लिमिट जो है कोई वो तो नहीं है, फिर लागत जो है 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसी वो दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपकी लागत 2 करोड़ आप अभी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आप, मैं कहता हूँ थोड़ा सा बढ़ा के ही बढ़िए, क्योंकि हो सकता है आपका बढ़ ही जाएगा। घट जाएगा तो दिक्कत नहीं है, वो तो आप उस चीज़ को कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको उस हिसाब से करें जो आपका है। लैंड कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, आपका अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा, कि मशीन वगैरह लेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। मेन पर्पस था आपके पास आज बीच में आने का। इसके अलावा कुछ स्कीमें हैं जिनका लाभ आप लोग नहीं ले रहे हैं, जैसे एक टेक्निकल मध्यम व्यापारी है। हाँ, अब वो कुछ नई आपकी जिला उद्योग केंद्र से क्या क्या मेन योजना है जो मध्यम व्यापारियों के लिए? एक योजना तो मैंने जैसा बताया लोन की है, उसमें सब्सिडी मिलती है। दूसरा, कुछ यूनिट्स यहाँ पे चल रही हैं, टेक्निकल अपग्रेडेशन आप लोग करते हैं, नई मशीनें लगाते हैं, पुरानी आउटडेटेड होती हैं, जिससे या तो पोल्यूशन कम हो रहा होगा या इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम हो रही होगी। ऐसी मशीनों पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जिसको टेक्निकल अपग्रेडेशन स्कीम बोला जाता है। तो उसमें 5 लाख तक की सब्सिडी है। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है, मैं सर को शेयर कर दूंगा, आप सब लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वो भी फाइल आप लोग अप्लाई करें। स्कीम है तो उसका फ़ायदा लें, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं उससे। क्या पर्यटन को उद्योग माना जा रहा है? पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है, गोमती उद्गम स्थल है, कई ऐसी चीज़ें हैं जहां लोग देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उसमें भी होटल हैं और चीज़ें हैं। तो क्या पर्यटन उद्योग के लिए कोई स्कीम है? पर्यटन विभाग से मेरी आज बात हुई थी, उसमें काफ़ी स्कीम्स हैं। आज ही मेरी बात हुई, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, तो कैपिटल सब्सिडी वगैरह उसमें काफ़ी है। सर को भी मैंने शेयर किया है, तो उसको एक बार पढ़ने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि टूरिज्म विभाग ही बता पाएगा इसको। लेकिन स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, रिजॉर्ट्स, होटल, धर्मशाला, इन सब के लिए है। पर्यटन को उद्योग में माना जाता है, ये तो बताएंगे आप? नहीं, बिल्कुल माना जाता है ना, तो एक उस पर भी एक अच्छा अपने ज़िले में हो सकता है जी। और जो एक ज़िला एक उत्पाद में जो बांसुरी और लकड़ी के उद्योग शामिल किए गए हैं, उसमें बांसुरी के लिए बांस नहीं है, और लकड़ी उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ टाइगर रिजर्व है, लकड़ी नहीं पत्ता भी नहीं छू सकते। तो इसमें यह योजनाएं कितनी सार्थक हो रही हैं और भविष्य में क्या प्लानिंग है? बांसुरी का ओडीओपी 3 से 4 साल पहले जो है घोषित किया गया था, तब से लेकर अब तक बांसुरी में काफ़ी काम हुआ है।
पहले ये बांसुरी ऑनलाइन नहीं बिकती थी, आज की डेट में बिक रही है। पहले इन लोगों को लोन नहीं मिलता था, वो इनको मिला है, तो उनको उससे चीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उसके बाद पिछले साल वुड प्रोडक्ट ऐड हुआ है। वुड प्रोडक्ट ऐड होने के बाद आज की डेट में अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो लगभग हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा का फर्नीचर से जुड़े उद्यमियों को लोन प्रोवाइड कर चुके हैं। अब उसकी केस स्टडी होगी कि कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एप्लीकेशंस आ रही हैं बहुत सारे। लकड़ी मंडी है पीलीभीत में पूरी बनी हुई है, लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब इस चीज़ की जागरूकता हो रही है कि ओडीओ भी यहाँ पे गुड प्रोडक्ट भी है, तो वो भी उस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। पीलीभीत में कृषि प्रधान जिला है पीलीभीत जो है, उसमें बासमती में हम लोगों को भारत सरकार से जियो टैग प्राप्त है। अगर बासमती को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया जाता है तो यहाँ के 2.5 लाख किसान, 200-250 राइस मिल, उससे जुड़े मजदूर, पल्लेदार, उनको काफ़ी लोगों मतलब 3 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अगर इस संबंध में कोई भी प्रपोजल आप लोगों की तरफ से आता है तो मेरे विभाग की ओर से उसका पूर्ण समर्थन किया जाएगा और उसकी स्टडी करके उद्योग बंधु के माध्यम से हम लखनऊ इसको भेजेंगे। नहीं, आप लोगों मतलब हम पत्रकार लोग नहीं देंगे, मतलब किससे मांग रहे हैं आप बताइए? जो हमारी राइस मिल एसोसिएशंस हैं, अगर एसोसिएशंस की इंडस्ट्री के माध्यम से ही हमारे पास प्रपोजल आता है जी। तो इसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।